हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है रोमन 3 को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था और आज जो है ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि समीकरणों के युग में जो है दिया हुआ है, इसको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो ये दिया हुआ है 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर में 0 दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस का 5y और बराबर में 4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और सिमिलरली इसको जो हमारे पास गिवन है क्या दिया हुआ है, 9x, इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस का 2y और ये हमारे पास बराबर में 7 ये समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हमारे पास, 3x है और ये 9x है। तो यहाँ से अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं तो ये 3 3 9 हो जाता है। और सिमिलरली अगर मैं इसको 1 से गुना करता हूँ तो ये हमारे पास 9 गुना 1 9x हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको 100 आगे करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 3 9x हो जाएगा और माइनस का 5 3 15y और ये हमारे पास 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 गुना 9x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x और माइनस का 2y और ये हमारे पास 2 7 गुना 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 1 9x माइनस 15y बराबर में 12 आया और समीकरण 2 से हमारे पास क्या आया, हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर में 7 आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, घटाने पर, यहाँ पे मैं घटाने पर लिखता हूँ, यहाँ पे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होता है, यहाँ पे माइनस और ये प्लस में साइन हो जाएगा और ये 12 में 7 घटेगा, ये तो माइनस में साइन रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों घट के हमारे पास 0 हो जाएगा। 15 में प्लस का 2y ऐड करेंगे तो 13y हो जाएगा, माइनस का 13y और ये 12 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, y बराबर हो जाता है 5 बटे माइनस का 13। अब y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो प्रतिस्थापन का यूज़ तो नहीं करना है हमें। सिमिलरली हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम समीकरण क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1, सिमिलरली हम यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस का 5y और बराबर में 4 और इसको लिखते हैं 9x और माइनस का 2y और बराबर में 7। तो यहाँ से अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमें y का टर्म जो है हमारे पास, y वाले जो पद हैं इसको 0 कर देना होगा। तो ये 5 है और ये 2 है। अगर मैं यहाँ पे समीकरण 1 अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर ये समीकरण 1 जो गिवन था उसको मैं लिखा हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये समीकरण 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये y टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 यानी ये वाले जो हैं x यानी 3x और 9x वाले जो हैं, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली लिखता हूँ। 2 तिया क्या हो जाता है, 2 तिया 6x और 5 दूनी क्या हो जाता है, 5 दूनी 10y और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर सिमिलरली हम आगे देखते हैं तो 5 गुना 9 5 9 45x हो जाएगा और ये 2 गुना 5 2 पंचे 10y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस और ये प्लस माइनस सिमिलर है, ये सिंबल जो है, चिन्ह जो है सेम है। तो यहाँ पे फिर से अगेन मैं लिखता हूँ घटाने पर, क्या करता हूँ, घटाने पर समीकरण, ये हमारे पास नया समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप मानना चाहोगे तो ये 3 मान लो, अब ये क्या है, 4 मान लो, या 3 में 4 घटाने पर, 3 में 4 घटाने पर इसको आप नया समीकरण मान सकते हो। इसको 5 मान लो और ये आप मान लो ये 6। ठीक है, 5 में 6 को घटाने पर, 5 में 6 को घटाने पर, 6 को घटाने पर है ना, समीकरण 5 में 6 को घटाने पर। तो यहाँ से आप देखेंगे
यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों घट के 0 हो जाएगा और 6 में 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 39x और ये हमारे पास 8 में 35 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास 27, ये हमारे पास माइनस का 27 हो जाता है। तो x बराबर हमारे पास क्या निकल कर के आता है, 27 बटे में माइनस का 39। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास 3 9 27 हो जाता है और 3 1 3 3 3 9, यानी 9 बटे 13 हमारे पास क्या आ जाता है निकल करके, x का वैल्यू जो है 9 बटे 13 और हमारे पास y का वैल्यू कितना आ जाता है 5 बटे माइनस का 13। ठीक है, 5 बटे माइनस का 13। यहाँ पे हमारे पास x कितना निकल करके आएगा 9 बटे 13। ठीक है, अब जो है हम इसको आगे दूसरे मेथड से बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या दिया हुआ हमारे पास, 3x - 5y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से दिया हुआ है 3x माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर में 0। तो यहाँ से हम देखेंगे 3x और ये क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स इधर आ जाएंगे तो प्लस का 5y प्लस का 4 हो जाएंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाता है 5y और प्लस का 4 और बटे में क्या आ जाएगा 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है हमारे पास और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, x वाले टर्म्स जो निकले हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आल्सो क्या दिया हुआ है, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुनः जो दिया हुआ है उसको मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ है 9x बराबर में 2y प्लस 7, यहाँ पे दिया हुआ है 9x बराबर में 2y प्लस में 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है 9 और x हमारे कितने आए हैं निकल करके 5y और प्लस में 4 बटे में कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है ना, बटे में 3 है और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास बराबर में यहाँ पे क्या है 2y और प्लस का 7। ठीक है, इसको सॉल्व आगे करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे 3 3 9, 3 से कैंसिल हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये पूरे सारे पे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कैंसिल करना चाहूँगा तो 3 3 9, 3 5 15y हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 चौके प्लस का 12, 3 चौके 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2y प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर क्या आता है, 15y इधर आ जाएगा 2y, तो क्या आ जाएगा 15y माइनस में 2y और यहाँ से देखेंगे 7 माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का 12, 15y में 2y घटेगा तो 13y हो जाएगा, 13y और 7 में माइनस 12 घटाएंगे तो 5, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाता है -5 बटे 13। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में क्या करते हैं, रखने पर, है ना, प्रतिस्थापित कर देते हैं रखने पर। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है क्या, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर 5, y क्या है हमारे पास माइनस का 5 बटे 13 और हमारे पास प्लस का 4 और बटे में क्या है 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का 25 बटे में 13 प्लस का 4 नहीं है नीचे तो 1 और बटे में 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 13 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25 और यहाँ से एक को है ना 13 को 1 से भाग देंगे, 13 गुना 4 करेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा और बट्टे में कितना 3। फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 52 में अगर 25 घटेगा तो 12 में 5 घटेगा तो 7 और यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 में 2 घटेगा 2 माइनस का 27 बट्टे में 13 और यहाँ से देखेंगे 3 नहीं है तो नीचे 1
तो फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 27 बटे में 13 गुना 3, यहाँ से कैंसिल करेंगे 13 3 9 27, तो क्या आ जाता है हमारे पास x का वैल्यू हो जाता है माइनस का 9 बटे में 13, माइनस का 9 बटे में 13। ठीक है ना, हमारे पास क्या आ जाता है माइनस का 9 बटे में 13, माइनस का 9 बटे में 13 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये 52 में 25 घटेगा तो प्लस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बटे 13 आ जाता है हमारे पास। तो कौन सी विधि ज़्यादा अधिक उपयुक्त है तो उसके बारे में आप कमेंट में लिखेंगे, और इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हम कल बनाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास।